रेडी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ। मैं कृष्ण कुमार आज एक बार फिर से एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपके बीच में पहुंचा हूं जो कहीं ना कहीं आम पब्लिक, आम जनता उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि देखिए, मीडिया आखिर लोगों के पास क्यों पहुंचती है या मीडिया को क्यों बुलाया जाता है। जब आम आदमी, चाहे पंचायत प्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे अधिकारी हो, जब इनके शोषण का जो आम आदमी कहीं ना कहीं नुकसान उठाता है, तो उसके अंतर्गत जो है आम जनता को एक मीडिया, जिसे चौथा स्तंभ जो है माना जाता है, उसको बुलाया जाता है। और आज हम आपको एक ऐसे मुद्दे से आपको अवगत करवाने जा रहे हैं। कृपया करके जितना ज्यादा हो सकता है इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें और अपने कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर रखें कि अगर ये ऐसा कुछ एक मुद्दा था तो उसके बीच में पंचायतों को क्या करना चाहिए था, आम जनता जो है उसको क्या करना चाहिए था। तो आज मैं चलता हूं ग्राम पंचायत करेर के अंतर्गत गांव खंगालता में। आज मैं पहुंचा हुआ हूं, आप लाइव में मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह यहां पर आज जो है यहां खंगालता गांव की जो लोग हैं एक समस्या को लेकर जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ समस्या है आपके बीच में रखने जा रहा हूं, कृपया करके ध्यान से सुने और देखें और शेयर जरूर करें। देखिए, ग्राम पंचायत करेर की जो ये पंचायत है, इसके ऊपर एक पैसे की बर्बादी को लेकर जो एक संगीन आरोप जो है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा लगाया गया है। क्या कुछ ये आरोप है उसके बारे में हम जानेंगे उन्हीं से। परंतु यहाँ पर एक हमारे पास कुछ एक फोटो जो है यहाँ पर आए हैं, जिसमें 14वें वित्त आयोग और मैं 15वें वित्त आयोग की जो है वो यहाँ पर कुछ एक व्यू जो है वो हमारे सामने आए हैं। परंतु इसके बारे में हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जिनके अंतर्गत जो है इस सार्वजनिक कुएं को लेकर जो है पंचायत के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि जहां पर इन्होंने एप्लीकेशन के माध्यम से इस कुएं को लगाने का जो एक प्रार्थना पत्र दिया था, वहां पर इस कुएं का निर्माण नहीं हुआ है। और जहां पर इस कुआं जो जहां पहले स्थापित था उस कुएं की यहां पर रिपेयर की गई है और 2.5 लाख रुपए का जो एक सार्वजनिक कुएं को बनाने का जो एक प्रोसीजर था वो यहां पर पूरा किया गया। सबसे पहले यहां पर मैं जानूंगा कि क्या कुछ मामला जो है ये है और जो ये सार्वजनिक कुएं को लेकर रमेश चंद और हेमराज जी ने इस कुएं को लेकर एप्लीकेशन दी थी, जानेंगे क्या पूरा मामला है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल। नमस्कार सर, क्या कुछ ये पूरा मामला है इसके बारे में बताएं। सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कुएं में 2019-20 में 14वें वित्त आयोग में 80,000 रुपए इस कुएं के ऊपर मेंटेनेंस के लिए लगे थे जी। ठीक है सर। और जहाँ के लिए हमने कुएं के लिए जगह दी थी वहाँ पर कुआं नहीं बनाया गया। अच्छा। और उस कारण जो है जब यहाँ पर बोर्ड लगा है जी, तब हमने प्रधान को पूछा तो उन्होंने हमें गोलमोल उत्तर दिया और मैंने उनसे पूछा तो मैंने कहा मुझे तो कम से कम कुछ बताओ, हमारे परिवार का मैटर है ये। और जैसे मेरे पापा है रमेश चंद, चाचा मेरा हेमराज है, और जब इनके नाम के ऊपर कंस्ट्रक्शन का नए कुएं का बोर्ड लगा दिया आपने तो वहाँ पर तो कुआं बना नहीं है जी। तो मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने नहीं दिया। जब मैंने RTI के माध्यम से उनसे जवाब मांगा तो 38 दिन से ऊपर हो गए, तब मैं दोबारा मीडिया के माध्यम से आया था। अब 41 दिन के बाद मुझे मीडिया के माध्यम से ये RTI के माध्यम से ये पता लगा कि यहाँ पर जो है तो सारा सब धांधली हुई है। RTI का जवाब मिला मुझे, तो उसमें जो है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव का कोई भी मेंबर जो है तो इसमें कमेटी मेंबर नहीं है। अच्छा जी, ठीक है जी। यहाँ पर हस्ताक्षर लिखे गए हैं कमेटी के कंचन शर्मा, ये जो रहने वाली हैं, जो करेर पंचायत की वार्ड पंच है। अच्छा, करेर पंचायत। कांता देवी जो गलो वार्ड की वार्ड पंच है। अच्छा जी। रेखा शर्मा वो खंगालता की वार्ड पंच है, हमारे गांव की वार्ड पंच है। सभी बिल्लों में ऐसे धांधली की गई है और इसमें हमारे गांव का कोई भी कमेटी मेंबर नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। और एक मेरा मुद्दा ये भी है
कि इसमें जो धांधली की गई है, जब अगर इन्होंने बोला, आज हमें लीगल नोटिस भी भेजा गया, ठीक है, आज हमें लीगल नोटिस पहुंचा, अगर हमारे गांव के लिए ठीक है, प्रधान बोल रही है कि मैंने प्रस्ताव डाला था कुछ भी, तो वो तो इजलास होता है पंचायत में, जब पूरी पंचायत होती है, पूरे पंच होते हैं, तब चेंज होता है कोई मैटर। तो इसमें जो मिस्टॉल में नाम है, तो मिस्टॉल में नाम तो बिल्कुल यही रखा गया, सार्वजनिक कुआं रमेश चंद हेमराज आदि की जमीन खंगालता। हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं था जी। अगर इन्होंने ये पैसा नया कुआं नहीं बनाना था, तो कम से कम यहाँ पर टाइटल तो चेंज करते, मिस्टॉल में टाइटल तो चेंज करते। तो हमारे परिवार से तो इसमें किसी को पूछा नहीं गया, चाहे मेरे पापा हैं, चाहे मेरे चाचा हैं, ठीक है जी। और इसमें हमारे गांव के देखो जी, दानी राम 60 साल उम्र है, करेर मिस्त्री का काम कर रहे हैं। चलो मिस्त्री तो हम मानते हैं कि कुएं में काम होगा तो मिस्त्री आएगा। सरस्वती पता तो उन्होंने करेर ही डाला है, यहाँ पर 55 साल उम्र है जी, लेबर करने के लिए, काम करने के लिए आए थे, तो उनकी हाजिरी यहाँ पर 31 लगी है। अच्छा। नीलम 45 साल उम्र, देखो करेर लगा है, तो उनकी भी 31 दिहाड़ियां। नबदी 25 साल उम्र है, उनका भी एड्रेस करेर ही डाला है। तो मेरा मीडिया के माध्यम से ये बताने का बनता है कि अगर यहाँ पर टाइटल चेंज करना था, तभी पूरा गांव होना चाहिए था, कम से कम पता तो होता है। और यहाँ पर हमारे गांव की कुछ लेडीज ऐसी हैं कि वो बताना चाहती हैं कि हमने बार बार बाढ़ पेंच को बोला कि हमें काम पर लगाओ, उन्होंने नहीं लगाया जी। अगर बाहर से लेबर आनी थी तो पहले गांव को पूछना चाहिए ना जी। मैं प्रधान से ये भी पूछता हूँ। अब आज हमें प्रधान ने लीगल नोटिस भेजा जी। और इसमें एक मुद्दा ये भी है, जब मैंने RTI के जवाब मांगा, तो यहाँ पर मेरे गांव के कुछ लेडीज, कुछ जेंट्स भी हैं जी, उन्होंने खाली ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन करवाए गए थे। किसने करवाए थे ये? हमारे बाढ़ पंच ने। क्या नाम है उनका? रेखा शर्मा। तो उन्होंने साइन करवा दिया। चलो गांव वालों ने, उन्होंने बोला होगा बाढ़ पंच ने कि मैंने कुएं के ऊपर काम करवाया कि नहीं करवाया, चलो वो तो हुआ है, पर उनको ये नहीं बताया गया कि ये राशि जो थी तो नए कुएं की थी। उसके बाद जो है तो बाढ़ पंच ने कुछ से साइन करवाया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर, जब RTI के माध्यम से मुझे पता चला, तो यहाँ पर 8/12/2023 डेट डाल दी गई है, प्रधान के द्वारा स्टैंप लगी है। साइन किस दिन करवाई? ये करवाई 24 जून को। 24 जून 2024 को, ठीक है। और यहाँ पर डेट डाल दी है 8/12/2023, ठीक है। तो यहाँ पर तो सरासर घोटाला धांधली होगी जी, क्योंकि हमारे गांव की ना कमेटी है। और इन्होंने बचाव के लिए, जब मैंने RTI का जवाब मांगा, तो इन्होंने कुछों से साइन करवाए, और बाद में ये जो है ये जो साइन करवाए हुए हैं, क्या ये आपको लगता है कि आपकी इस घंगालता गांव के ही है? हाँ, ये मेरे गांव के कुछ तो ये सामने तो इनको बताया नहीं गया, और इन्हों से ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन करवाए गए। अच्छा, जब मुझे RTI के माध्यम से पता चला, तो मैंने इन्हों से पूछा, तो इन्होंने अपनी सहमति में ये मुझे एप्लीकेशन लिख के दी, इसके ऊपर साइन भी किए कि हमें नहीं पता था अगर हमारे बाढ़ पंच ने यहाँ पर गलत किया, और हमें नहीं बताया गया कि ये जो है तो नए कुएं के लिए पैसे थे। तो ये भी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि यहाँ पर धांधली हुई है, यहाँ पर कमेटी का कोई मेंबर नहीं है, और आज हमें लीगल नोटिस भेजा गया। अच्छा, जब मैंने पिछले शनिवार को मीडिया के सामने आया था, जो मेरे साथ जो भी खड़े थे, उनको भी नोटिस भेजा गया कि धमकाया जा रहा है, और प्रधान जो है मौके के ऊपर आ नहीं रहे हैं, सेक्रेटरी नहीं आ रही है। हमारे पास JI आए थे सोमवार को जी, ठीक है। उन्होंने बोला था कि हमें 2 दिन का टाइम दिया जाए, ठीक है, कि हम आपकी समस्या का हल करते हैं। तो अब प्रधान तो ना फोन उठा रही है, ठीक है जी, और जहाँ के लिए हमने जमीन दी है वहां पर तो कुछ बना नहीं है। तो हमारी पूरे गांव को तो गुमराह किए जा रहे हैं जी। ये जो आप कुएं की बात कर रहे हैं, ये सार्वजनिक कुएं की बात कर रहे हैं, रमेश चंद और हेमराज, तो ये अगर आप ये जगह की अगर सैंक्शन हुआ था, तो यहाँ से कितनी दूरी पर वो? सर 350 मीटर। 350 मीटर दूरी पे है वो जी सर। तो मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया गया, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। पूरे गांव को पूछ लो, पूरा गांव सामने है जी, ठीक है। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, एक तो यहाँ से 80,000 का कुएं का बोर्ड उठा लिया, जो सुदर्शन शर्मा प्रधान थे उस टाइम के, उनके टाइम में ये काम हुआ है, ठीक है। अगर इस कुएं में उन्होंने छोटी मोटी रिपेयर करनी थी, तो उनको कम से कम गांव में पहले बताना चाहिए कि नए कुएं का पैसा हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। वैसे भी 2.5 साल से पुराना कुआं है ये, 250 साल से पुराना कुआं। ठीक है सर, एक बात बताइए, ये भी देखना आप, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए कि जो 14वें वित्त योग में 80,000 की आप बात कर रहे हैं, उसमें इस कुएं के ऊपर कितना जो यहाँ पे चेंजिंग की गई है, इसके बारे में बताएं। सर मैं ये बताना चाहता हूँ, इसमें जो है जाले लगे थे। अच्छा, 80,000 में? हाँ सर, ये जाले लगे थे, इसमें 3 दरवाजे हैं। अच्छा जी, जो भी कुएं में लगा है, 3 डली है, थोड़ा बहुत बजरा डला था, जो भी इस कुएं के लिए मेंटेनेंस के लिए जरूरत थी वो हमने पूरी की है। अच्छा, ठीक है, 80,000 में, ठीक है। अगर और ये जो दीवार है, ये
इतनी दीवार जो है ऊपर की गई, 1-1 फुट दीवार उठाई गई, वो भी मेरे पास वीडियो है। अच्छा, पर हमें ये नहीं पता था उस दौरान, मतलब ये जो आप 14वें वित्त योग में बता रहे हैं, तो ये सर ये जो 15वें वित्त योग में नहीं, ये जो दीवार है सर, ये हमारे गांव के एक ताऊ हैं, ठीक है जी। हमारे गांव में एक ताऊ है हमारे, ठीक है, उन्होंने 50,000 रुपए दिए, 50,000 रुपए दिए, 20 साल पहले उन्होंने खुद लगवाई थी। अच्छा, ठीक है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो 14वां वित्त योग हुआ था, तो उसमें जो है ये 14वें वित्त योग में 80,000 रुपए ये 2019 और 20 में लगाया गया था, जिसमें ये शेड लगाई थी, ये जाले लगाए गए थे, और क्या करवाया था, ये बजरा डाला गया था। हाँ, और ये बजरा डाला गया, और जो भी छोटी मोटी मेंटेनेंस थी वो सारी करवाई गई जो जरूरत थी जी, ठीक है। अच्छा, और ये जो 15वें वित्त योग में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि सार्वजनिक कुआं रमेश चंद हेमराज की जमीन में जो 2.5 लाख का जो ये बात यहाँ पर की गई है, और ये बोर्ड भी लगाया गया। यहाँ पर मैं जो यहाँ के प्रशासन के अधिकारी मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस विषय को लेकर जो है जांच की जाए और जांच कमेटी बिठाई जाए, ताकि आने वाले समय में जो ये लोगों के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि देखिए 2.5 लाख रुपए जो यहाँ पर बताया गया है, परंतु यहाँ पर 2.5 लाख की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इन लोगों का आरोप है कि इसके ऊपर जो है एक पैसा तक नहीं लगाया गया है। तो ये 2.5 लाख रुपए आखिर गया तो गया कहाँ? और सर ये भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता, जब यहाँ पर काम चला था तो ये हमारे जो प्रधान है उन्होंने चाहे कोई बेंटर रखा होगा, कोई भी रखा होगा, हमें नहीं पता, तो ये देखो यहाँ पर ये लगी है मौके के ऊपर, मैं बता देता हूँ, जैसे बाउंड्री वाल लगाई है, कुछ भी लगाया, तो एक ईंट का टुकड़ा लगाया है और साथ में प्लेट लगाई है, ये देख लो आप। अच्छा, और बीच में ठीक है, इसमें पूरा कुआं ही है पुराना। अच्छा, जितना भी था वो भी सबको पता चलेगा कि पहले क्या था और अब नया क्या है जी, ठीक है, ये पूरा ही है इसमें। अच्छा, तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि जहाँ के लिए राशि सैंक्शन थी, और ये भी कुआं है, यहाँ पर 50,000 रुपये राशि जिला परिषद के टाइम में सैंक्शन हुई थी, ठीक है, उस बोर्ड को भी मुटा लिया गया, उसको बिठा लिया, यहाँ पर छोटी मोटी रिपेयर करवाई है, ठीक है। ये तो आपके जो ये खंगालता गांव है, उस गांव को यहाँ से पानी सप्लाई होती है? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से होती है हमारे गांव में। पर आपकी रिक्वेस्ट ये थी कि जो सार्वजनिक कुआं है आपके घरों के नजदीक बन जाए, ताकि आपको जो है आने वाले समय में जो पानी की समस्या है उनसे जूझना पड़ना पड़े। गर्मियों में पानी की समस्या होती है, उस कारण हमने नीचे कुआं बनाना था 350 मीटर नीचे, कि उस वहां से पानी उठा के इस कुएं में डालना था। अच्छा जी, ठीक है सर जी। और यहाँ से गर्मियों में पानी की समस्या होती है, तो यहाँ से ऑटोमेटिक पूरे गांव के लिए स्कीम बनाई है, कमेटी है हमारे गांव, टोटल खर्चा अपने गांव। देखिए, जो खंगालता गांव है उनके जो सदस्य हैं उन्होंने अपनी बात जो यहाँ पर लाइव के माध्यम से रखी, तो कहीं ना कहीं आप भी इस लाइव के माध्यम से देख रहे होंगे कि ये जो एक जांच का विषय जो है ये बना हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने जो ग्राम पंचायत करेर है उसके प्रधान जो हैं उनसे भी लगभग 3 से 4 बार कॉल के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की, परंतु उन्होंने ना तो फोन उठाना मुनासिब समझा, ना तो बात करना मुनासिब समझी, जबकि पंचायत प्रतिनिधियों का ये उत्तरदायित्व बनता है कि अगर कोई भी समस्या होती है तो लोगों के बीच में आएं और लोगों की समस्याओं को दूर करें। इसलिए लोगों के द्वारा जो है पंचायतों को चुना जाता है और पंचायतों में बिठाया जाता है। परंतु क्या कहना चाहेंगे, बोलिए सर। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर हमने सिंचाई के लिए आवाज उठाई है ना अब अपने गांव की, तो हमें लीगल नोटिस भेजा गया, ठीक है सर। तो ये क्या है, पंचायत का प्रधान मौके के ऊपर आ नहीं रहा है, फोन उठा नहीं रहा है और हमें लीगल नोटिस भेज रहा है। वो क्या चाहता है कि हमें लीगल नोटिस के जरिए धमकाया जाएगा, तो हम धमकेंगे नहीं, क्योंकि हम सिंचाई के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो सच्चे होते तो सामने आते, पूरी पंचायत सामने आती, क्योंकि इसमें तो पंचायत ने धांधली की है। क्योंकि कमेटी में भी करेर वार्ड पेंच, गलो वार्ड पेंच और खंगालता वार्ड पेंच मिली हुई है। तो कमेटी में क्या कोई ये क्या नया कानून बन गया कि जिसमें गांव का कोई भी मेंबर कमेटी में नहीं होगा? और जो भी जून महीने में 2024 में साइन करवाए गए खाली पेपर, ब्लैंक पेपर के ऊपर, और उसके बाद उन्हें मुझे आरटीआई के माध्यम से पता चला। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में ये भी धांधली हुई। 8/12/2023 की डेट डाल दी, जब यहाँ पर साइन हुए हैं जून महीने, 24 जून को साइन हुए। तो यहाँ पर ये देखो, ये भी धांधली की गई।
24 से 28 जून के बीच बीच में उन्होंने साइन करवाए गए, तो वो भी हैं इधर। क्योंकि अगर उन्होंने लीगल नोटिस भेजा तो क्या हमें भी लीगल नोटिस के जरिए उनसे अब लड़ाई लड़ना पड़ेगी? क्या एक आम आदमी जो है तो अपनी आवाज नहीं उठा सकता, उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा? इसमें जो भी कर्मचारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो कहाँ पर सोए हुए हैं? उनको भी जागना चाहिए ना कि हमारी पंचायतों में क्या हो रहा है। वो दफ्तरों में बैठे हैं, कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं, आज तक हमारे लिए किसी ने भी देखा नहीं कि क्या हो रहा है खंगालता गांव में। और अगर ऐसी बात है, अगर पंचायत हमें लीगल नोटिस भेज रही है तो हम भी पूरी पंचायत का ऑडिट निकालेंगे। ये जो पंचायत बैठी है पिछले 15 साल, हाँ, हम भी ऑडिट निकालेंगे। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर ऐसा करेगी पंचायत की पूरे के ऊपर ही लीगल नोटिस भेजना शुरू करना। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ, क्या अगर कोई आम आदमी सच्चाई के लिए जाग रहा है तो उसके लिए क्या लीगल नोटिस भेज के पंचायत धमकाएगी? और मौका देखा जाए। हमारे एक तो बीडीओ साहब हैं, जो भी हैं, हम नहीं बोलते हैं कि चलो ब्लॉक में उनके पास चार्ज ही होगा, हम नहीं बोलते हैं उनको भी, तो चलो कम से कम एक बार देखना तो चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, वो देखें, बस देखें कहानियां को। अगर उन्होंने मुरम्मत करवानी थी तो इसका टाइटल तो कम से कम चेंज करवाते। हम गलती पे हैं तो हमें सजा दी जाए, पंचायत का जवाब सजा दी जाए ना। क्यों ऐसा हुआ? पर अगर यहाँ पर धांधली हुई है तो फिर सभी को देखना चाहिए। और मैं पब्लिक से भी यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि पब्लिक भी जागे। अगर किसी भी गांव में कोई घोटाला हो रहा है तो जागो, तभी हमें पता लगेगा। नहीं तो ये पंचायत जो है तो प्रधान पद के लिए जो है तो आगे पीछे दौड़ेगी। जैसे पंच बनते हैं, इनको तो फ्री के पैसे मिल रहे हैं, सरकार पैसे दे रही है, तो हम सभी के कट रहे हैं। ये तो किसी के है नहीं केले के। आइए मैं चलता हूं, अभी दूसरे मामले की तरफ चलता हूं, जहां पर खंगालता गांव के जो वार्ड पंच हैं, रेखा देवी है ना? हाँ जी, रेखा शर्मा, उन्होंने, लोगों का आरोप है कि उन्होंने जो है खाली कागज के ऊपर जो है लोगों के साइन लिए हैं। इस विषय की जांच के लिए हम पहुंचे हैं उन लोगों के पास और जानते हैं उन्हीं से क्या कुछ वाकई में ऐसा है या नहीं है। जी, यहाँ पे आ जाओ, आप पीछे। ऐसा कुछ आरोप लगाया जा रहा है जी कि जो आपके खंगालता गांव की वार्ड पंच हैं रेखा शर्मा जी, उन्होंने जो है आपसे खाली कागज के ऊपर साइन लिए हुए हैं। हाँ, उन्होंने बोला कि मैंने फुआ का काम कराया है कि नहीं कराया था। हमने बोला कि हाँ काम तो हुआ, पर हमें मालूम नहीं है कितना हुआ कितना नहीं हुआ, ये तो आपकी जिम्मेदारी है जी। बोले वो तो मैं तो खुद दे दूंगी जिम्मेदारी जी। साइन वो उन्होंने हमसे करवा ली। जब ये साइन करवाए गए थे तो अब कागज के ऊपर आपने पढ़ा था क्या कुछ लिखा हुआ था? क्या कोरा कागज था? तो आपने क्या बिना पढ़े ही उसके ऊपर साइन कर दिए? हाँ जी, हाँ जी, कर दिया। उन्होंने ऐसे बोला कि कुआं का काम हुआ कि नहीं हुआ। हमने बोले भाई हुआ तो है, पर हमने देखा नहीं कितना हुआ कितना नहीं हुआ, वो जिम्मेदार तो आपकी है, कितना का हुआ कितना का नहीं हुआ जी। तो आपके नॉलेज में नहीं था कि उसने जो है क्या उसके ऊपर लिखा हुआ है और क्या कुछ बाद में लिखा है? ठीक है जी, ये भी बताओ जी। सर क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप लग रहा है जो आपकी वार्ड पंच है खंगालता गांव की, करेर पंचायत के अंतर्गत खंगालता गांव की जो वार्ड पंच है, ये आरोप लग रहा है कि उसके द्वारा जो है एक खाली कागज के ऊपर साइन करवाए गए हैं। क्या ये बात सही है? कोरे कागज पे साइन कराए इन्होंने, को पता नहीं। अच्छा जी, हाँ सर इसमें डेट भी गलत डाली। डेट गलत डाली, इसमें बाद अब पता लगा हमारे को। ये कब साइन आपसे लिए गए हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जून 2024 को लिए गए हैं। और जबकि इस कागज में ये जो मेंशन किया गया है, ये 8/12/2023 की डेट जो है ये प्रधान ग्राम पंचायत करेर के द्वारा जो एक स्टैंप लगाकर जो है ये कही गई है। और सर ये अब इनके माध्यम से जो है साइन किए जा रहे हैं कि हमारे साथ फ्रॉड किया गया है इनके माध्यम से। अब ये मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इनके साथ तो फ्रॉड हुआ जी, जो भी है। और भी लोग हैं जिनके साथ हमारे हैं। हाँ जी सर, क्या ऐसा कुछ हुआ है सर? बिल्कुल हुआ जैसे कह रहे हैं, वार्ड बेंच ने ऐसा किया है। हाँ जी, आपको कागज के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था? नहीं उसे कराया कि खूब कम है, ठीक है खूब कम होगा, ठीक है। क्या आप जब ये साइन करवाए गए थे क्या कुछ कहा गया था कि इस कुएं की मेंटेनेंस की जाएगी या नया बनाया जाएगा? नहीं कुछ नहीं करे, बोले काम हुआ मैंने ठीक है काम हुआ अच्छी करी करा काम क्या पता अंदर पीछे चक्कर। अब ये जांच का विषय सामने आया तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? मैं यही कह रहा हूँ जो अभी कह रहा हूँ, जो पब्लिक ने कहा जी। हाँ जी, भूखे है जी, ठीक है जी। और इनका लड़का जो है वो दवाई लाने गया तो ये भी बोलना चाहते हैं। हाँ जी, खाली कागज लाए थे ये रेखा शर्मा जो है वार्ड बेंच। हाँ जी जी, धन्यवाद जी।
तो देखिए लाइव के माध्यम से हमने जो ये रिपोर्ट आपके बीच में रखी, तो मैं जितना भी प्रशासन है उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस विषय को गहनता से जांच की जाए और कमेटी बिठाई जाए। और ये जो करेर पंचायत के अंतर्गत जो भी चाहे प्रधान है, उप प्रधान है, वार्ड पंच हैं, चाहे पंचायत सचिव हैं, ये भी उनको बुलाया जाए। ये जो है तो इन्होंने हमारे वार्ड बेंच को बार बार बोला कि हमें जो है काम में लगाओ जी, तो वार्ड बेंच बोलती है कि आपके नाम का मिस्टॉल ही नहीं निकला, तो करेर ग्राम से कैसे कहना चाहेंगे जी आप? 2024 में मेरे घर वाले को कैंसर का मरीज बन गए थे जी। जब मैं उसके पास गई कि मेरा नाम डाल देना मनरेगा में जी, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपका नाम डाल दूंगी जी। और दोबारा पूछा तो बोला आपका नाम नहीं आ रहा है जी। और जो सूबेदार हैं, कैप्टन हैं, उनके नाम आ रहे हैं जी, गरीब आदमियों के नाम नहीं आ रहे। क्या बड़े आदमी कमा सकते सर? यहाँ पर देखो करेर गांव के नाम आ रहे हैं, तो खंगालता गांव के जब काम करने के लिए तैयार हैं तो बाहर से तभी आएंगे। करेर के लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं, तो खंगालता के वो काम करने वाले उनको के नाम नहीं निकल रहा है मिस्ट्रॉल में जी। चलो अब तो दुनिया छोड़कर चले गए। जो बात हमारी पंच से हुई वो तो अब हमारे दिलों में है ना जी। जिस वक्त मुझे पैसों की जरूरत थी तब उसने मेरे को काम नहीं दिया जी। बोला उसने कि आपके नाम ही नहीं आए मिस्ट्रॉल में जी, औरों के नाम निकल गए। तो हम 2008 से काम कर रहे हैं जी। जब से काम करे 2024 में क्यों नहीं हमारे नाम आए? सर इन्होंने समतल भूमि के लिए काम किया था 2-3 साल पहले, तो इन्होंने उधर गए हैं काम किया, तो इनको आज तक पैसे भी नहीं मिले हैं। अच्छा जी। ये है सामने आंटी, ये है सामने, ये बोलने के लिए तैयार है। हाँ जी बोलिए माता, आज आगे आइए आप। क्या हुआ है? कितने टाइम पहले काम किया था? 2013 में काम किया था। कितने दिन की दिहाड़ी लगाई हुई है आपने वहाँ पे? कितने दिन लगे? 2 मुश्तौल लगे ना, पर बोले पैसे आधार कार्ड कर था पे कहानी आए चल मन नहीं गई अगर लगे चलो हां दिन लगू। सर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसके ऊपर करेक्शन की जाए, और इन्होंने तो दिहाड़ी लगाई है उधर, तो उनको पैसे क्यों नहीं मिले? अच्छा देखिए, अब लोगों के बीच में ये भी रोष है कि कुछ एक कामों को लेकर जो है, जो कार्य पंचायत के द्वारा, मनरेगा के द्वारा जो है समतल भूमि को करवाने के लिए किए गए हैं, लोगों के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, परंतु जो पैसा सरकार की तरफ से मनरेगा के तहत लोगों को आ रहा है वो कहां जा रहा है? इसके बारे में प्रशासन अधिकारी बताएं, जितनी भी पंचायतें हैं वो बताएं कि ये जो पैसा है, लोग जिस दिन रात करके दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, वो पैसा आखिर जा कहां रहा है? लोगों को ये देखिए, एक जो लोगों के द्वारा जो है पंचायत प्रतिनिधि चुने जाते हैं कि आने वाले समय में जो है वो अपनी पंचायत का, गांव का जो है प्रतिनिधित्व करें, और पंचायतों का जो ये गांव है उनको ऊपर उठाने के में जो है अपना योगदान दें। एक प्रतिनिधि जो है उनके द्वारा एक नियुक्त किया जाता है, परंतु उनके द्वारा ही आज जो है लोगों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा ही यहाँ पर शोषण किया जा रहा है। तो मैं खासकर जो पंचायती राज मंत्री हैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि ये सर, करेर पंचायत खंगालता गांव का ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो बहुत ही जरूरी है कि इसका जांच जो है बड़ी गहन तरीके से होनी चाहिए, कमेटी बिठाई जाए। और ये जो लोग आज यहाँ पर दिखाएंगे, मेरे सहयोगी दिखाएंगे, आज जितने लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इनको जो है न्याय मिल सके, क्योंकि यहाँ पर जो है इनके द्वारा एक बिल्कुल सरेआम ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो सार्वजनिक कुएं के लिए रमेश चंद और हेमराज के लिए जो एक कुआं सैंक्शन किया गया था, वो कुआं आज तक उसका नामो निशान ही नहीं है। और जो जहां पर ये पूरे गांव के लिए, और एक सार्वजनिक तौर पर ये कुआं जो है रमेश चंद और हेमराज की जगह पर ये लगाने की यहाँ पर बात रखी गई थी, परंतु ये सार्वजनिक पूरे गांव के लिए था। परंतु देखिए किस तरह यहाँ पर पंचायत के द्वारा जो है क्या कुछ यहाँ पर कार्य किया गया है। लोगों के द्वारा सरेआम आरोप लगाए जा रहे हैं कि पंचायत के द्वारा यहाँ पर जो है धांधली की गई है। तो कहीं ना कहीं मैं पंचायती राज मंत्री से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस विषय को
जांच की जाए, कमेटी बिठाई जाए। और जब हमने यहाँ के प्रधान जो कि क्रेर पंचायत के प्रधान से उनसे 3-4 बार हमने कॉल के माध्यम से संपर्क किया तो वो यहाँ तक कि मीडिया की कॉल उठाने में भी उचित नहीं समझते हैं। और जब हमने पंचायत सचिव से इस विषय के बारे में जानना चाहा तो पंचायत सचिव का कहना है कि इस विषय के बारे में हमें जानकारी नहीं है, मैं इस विषय को लेकर उस कुएं पर कभी गई ही नहीं। ये पंचायतों का हाल है। पंचायती राज मंत्री जी, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्या कुछ गाइडलाइंस हैं आपके द्वारा जो हैं इन प्रतिनिधियों को दी जाती हैं कि ये आम पब्लिक का शोषण करें, इसलिए पंचायत प्रतिनिधि बनाए जाते हैं। अब पंचायत के द्वारा जो है, इन लोगों के द्वारा जो है, इनके ऊपर डेफर्मेशन कर जो एक नोटिस है इनको भेजा जा रहा है। क्यों? आखिर इनकी गलती क्या है? इन्होंने अपने जो अधिकार है उनके बारे में पूछा, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। मैं प्रधान से भी आग्रह करना चाहूंगा कि इस मौके पर इस विषय को लेकर जो है इन लोगों से मिलें और इस समस्या का जो हाल जल्दी से जल्दी निकालें, ताकि ये लोग जितने भी हैं, जिस ये 2.5 लाख की राशि यहाँ पर स्वीकृति हो। मैं एक बार दोबारा से आपके ये जो मेरे सहयोगी हैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस विषय को देखें। और ये मैं फोटो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जब भी ऐसा बोर्ड लगता है, जब कार्य कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये बोर्ड लगता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फोटो के माध्यम से भी ये सेम ऐसा ही फोटो है जैसे ये देखेंगे आप। इसमें अब आप देख सकते हैं, लाइव के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसमें इन दोनों फोटो में क्या कमी है। ये आप लाइव के माध्यम से देखिए, इसमें इन दोनों फोटो में क्या कमी है। जब भी ये फोटो लगता है या इसकी टाइपिंग होती है तो पंचायत के द्वारा ये बताया जाता है कि इसके ऊपर जो है 2.5 स्वीकृत, ये जो 15वें वित्त योग में जो है सार्वजनिक कुआं जो है यहाँ पर रमेश चंद और हेमराज की आदि की जमीन में खंगालता में स्वीकृत राशि हुई है। 2.5 लाख की यहाँ पर स्वीकृत राशि हुई है, परंतु यहाँ व्यय राशि का कोई भी जिक्र नहीं है। ये 2021 और 22 का ये यहाँ पर ये चीज आप नोट कीजिए, क्या है ये, क्योंकि ये देखिए 2019-20 में यहाँ पर व्यय राशि 80,000 बताई गई है, परंतु यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि यहाँ पर सरेआम जो है लोगों के द्वारा पंचायत के ऊपर जो है संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं कि पंचायत ने जो है सरेआम यहाँ पर धांधली की है। और ये बताया जा रहा है कि 14वें वित्त योग में जो है इस कुएं का निर्माण हुआ था और ये जो ये इसकी मेंटेनेंस हुई थी उसमें जो है 80,000 रुपए लगा था, परंतु जो ये 2.5 लाख रुपए जो है अब यहाँ पर लिख दिया गया है और लिखवाया गया है पंचायत की तरफ से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, और ये जो लोग खड़े हैं इनको भी जानने का अधिकार है कि आखिर ये जो 2.5 लाख रुपए ये आखिर गया कहाँ। और यहाँ पर लोगों का ये आरोप भी है कि यहाँ पर जो ये 80,000 रुपए का ये जो बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ पर इस बोर्ड का नामो निशान नहीं है। और लोगों के द्वारा एक आरोप ये भी लगाया गया है कि यहाँ पर जो पुराने कुएं के ऊपर एक यहाँ पर टाइप किया गया था 10,000 रुपए की राशि को लेकर 50,000 रुपए, तो जिला परिषद की तरफ से यहाँ पर ये किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह, यहाँ देखिए पंचायतों के द्वारा यह क्या कुछ यहाँ पर किया जाता है। देखिए मैं पेंटिंग की बात करूंगा यहाँ पंचायतों की, ये देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग करती है पंचायतें, ये अपने कार्यों को लेकर कितनी अच्छी पेंटिंग करती है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप आइए क्रेर पंचायत में, पंचायतों के पास आइए और उनसे ये जो पेंटिंग करती हैं इनसे थोड़ी आप सीख ले सकते हैं। देखिए किस तरह ये जिला परिषद के द्वारा यहाँ पर पैसा लगाया था, 50,000 रुपए की राशि यहाँ पर लगाई गई थी, यहाँ पर सरेआम छुपाया गया है इस चीज को। ये पेंटिंग की है पेंटिंग। सर, जब 50,000 की राशि लगी थी तो उसमें ये लेंटर डाला था, ये जाला भी डाला था सिर्फ। अब इस बार जो है तो उन्होंने ये एंगल लगाए हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ उन्होंने एंगल लगाए। अगर पेंच या प्रधान ने जाले पहले के हैं, अगर पेंच प्रधान ने यहाँ पर काम करवाया तो क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि इसमें प्राइमर और पेंट करवाया जाए? बिल्कुल। जब सुदर्शन शर्मा प्रधान के टाइम में काम देखिए जब भी ये पंचायतों के द्वारा ये चीजें लगती है ना प्रॉपर तरीके, उसके बाद इसको पेंट करवाया जाता है, तब उसके बाद सैंक्शन माना जाता है इस चीज को। तो कैसे किया ये पोचा तब जो भी हमारे इसको भी इसी काम में इन्होंने सम्मिलित किया है। अच्छा, हाँ जी, पूरी की पूरी धांधली की है कि बोर्ड एक 80,000 का बोर्ड उठा लिया, इसको छुपा दिया और धांधली है पूरी। जितने भी दर्शक लाइव में देख रहे हैं तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा और प्रशासन और पंचायती राज मंत्री कि सर इस मामले को जो है आप स्पेशल टीम बैठाइए और जितने भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड कीजिए
और जो ये 2.5 लाख रुपए जो ये राशि है, जो कहीं ना कहीं आम जनता के जो एक टैक्स है, टैक्स के रूप में देती है, जो प्रतिनिधि इसीलिए बिठाए जाते हैं कि वो टैक्स जो इकट्ठा होता है तो उसको एक सही तरीके से उसका जो एक बंटवारा जो है वो अधिकारियों के द्वारा जो है पंचायतों में किया जाता है, और ताकि पंचायतों का विकास हो सके। और मनरेगा के तहत जो है लोगों को लगाया जाता है ताकि उनकी जो आर्थिक जो एक परिवार जो है वो आर्थिक तौर पर सुदृढ़ हों, आर्थिक स्थिति ठीक हो सके, ताकि आने वाले समय में जो है लोगों को जो है रोजगार मिल सके, अपने गांवों में रोजगार मिल सके। कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों के द्वारा भी ये आरोप लगाया गया है कि पंचायत जो एक खंगालता गांव है, पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जो है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर जो है दूर से यहाँ पर काम करने के लोग बुलवाए गए हैं, और यहाँ पर जो लोग इस के लिए योग्य थे, इस कार्य के जो मनरेगा के तहत अंतर्गत आते थे, जिन्होंने कार्ड बनवाए हुए थे, उनको इस काम के लिए रखा ही नहीं गया। सर मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ आपके मध्य से। चलो हमने पिछले शनिवार को जब बोलचाल के सामने से आए थे तो हमारे लिए तो लीगल नोटिस आ गए। क्या आज दोबारा हमारे गांव के पूरे इकट्ठे हुए हैं तो क्या कल को प्रधान हमारी इनके लिए भी लीगल नोटिस निकालेगी? नहीं, कोई बात नहीं। इसके लिए तो इसके लिए देखिए अधिकारी पूछेंगे। अब अगर नहीं पूछते हैं हम दोबारा से आएंगे, दोबारा से नहीं पूछेंगे तीसरी बार आएंगे हम और पूछेंगे तब तक जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल सकता। ठीक है जी। और जितने भी अधिकारी हैं, चाहे बीडीओ हैं, चाहे पंचायती राज मंत्री हैं, चाहे पंचायत स्तर के अधिकारी हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मीडिया क्यों आती है आपके पास? जब आप पंचायतों में धांधली करते हैं, लोग आपके ऊपर आरोप उठाते हैं। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आपके ऊपर जो है ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे, और कल को आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग खुद वोट डालेंगे आपको जब आप सही तरीके से काम करेंगे। और इस तरह की अगर धांधलियां, जिस तरह लोगों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि 2.5 लाख रुपए की राशि आखिर गई तो गई कहां, आज तक उस चीज का पता ही नहीं है कि कहां गए वो पैसे। तो मैं जितने भी इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस लाइव स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सकता दबाकर शेयर कीजिए, और कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दें कि क्या ये जो अगर पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा इस कार्य को जो अगर इसमें कोई अनदेखी की गई है, कोई धांधली की गई है, तो पंचायत प्रतिनिधियों के क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और किस तरह ये जो खंगालता गांव के लोग हैं, निवासी हैं, इनको किस तरह जो है न्याय मिल सकेगा। आप सभी हिमाचल तहल का न्यूज चैनल के इस लाइव स्ट्रीम में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में जिस तरह हिमाचल के विभिन्न गांवों में हम जाते हैं तो जो भी समस्याएं होंगी हम आपके बीच में रखेंगे, और कमेंट्स के जरिए आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।